बूढ़नपुर तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ता पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से क्षुब्ध नजर आए। अधिवक्ताओं ने आज गुरुवार को तहसील परिसर में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मिथिलेश सिंह की अध्यक्षता में जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का आरोप है कि बार एसोसिएशन की एक महिला अधिवक्ता संगीता कुमारी निवासी सिंहोरा थाना अतरौलिया के साथ गांव के ही दबंगों द्वारा मारपीट की गई। साथ ही उनकी भूमिधरी जमीन पर पुलिस की मिली भगत से अवैध कब्जा किया जा रहा है तथा जबरन रास्ता निकाला जा रहा है। जब महिला अधिवक्ता एवं उनके परिजनों ने इसका विरोध किया तो विपक्षियों ने स्थानीय पुलिस से मिलकर उनके परिजनों के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, अधिवक्ताओं का आरोप है कि विपक्षियों के प्रभाव में आकर पुलिस ने महिला अधिवक्ता और उनके परिजनों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि पीड़िता की ओर से दी गई शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस दौरान क्षेत्रीय दरोगा द्वारा महिला अधिवक्ता के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर बार एसोसिएशन द्वारा क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर अजय कुमार को शिकायती पत्र सौंपा गया था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इससे नाराज होकर अधिवक्ताओं ने पुनः प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही महिला अधिवक्ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मैं जगत नारायण तिवारी, मंत्री तहसील बार एसोसिएशन बूढ़नपुर। हम लोगों ने, हमारे यहाँ एक संगीता वकील साहब हैं, महिला हैं, तो 18 जनवरी को उनके घर पे कुछ विवाद हो गया था। इनकी जमीन है, उसी को लेकर लोग मारपीट दिए थे इनको। तो बगल जो इनके विपक्षी है उन्होंने थाने पे अपना दरखास्त दिया। उस दरखास्त पर एसओ महोदय ने उनका तो एफआईआर दर्ज कर लिया, जबकि हमारे वकील साहब संगीता जी को भी चोटें आई थी हाथ में, इनका भी मेडिकल हुआ, इनका एफआईआर उन्होंने नहीं दर्ज किया। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने एसओ साहब से भी बात किया था, तो उन्होंने कहा कि एसपी महोदय जो है क्रॉस एफआईआर दर्ज करने के लिए मना किए हुए हैं। तो हम लोगों ने सीओ साहब से वार्ता किया, जिसके क्रम में आप लोग पहले भी अवगत कराया गया था कि आप जो है हमारा क्रॉस एफआईआर दर्ज करा ले। हमको भी चोट आई है, हमारी महिला अधिवक्ता को। एसपी साहब ने आश्वासन दिया, सीओ साहब ने आश्वासन दिया कि हम एफआईआर दर्ज कराएंगे। फिर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ तो हम लोग कहे कि क्रॉस एफआईआर दर्ज करने के लिए जो एसपीआरए आप आजमगढ़ जैन साहब से मिलिए। तो हम लोग उसी क्रम में चिराग जैन साहब से मिले शुक्रवार को। तो उन्होंने सीओ बूढ़नपुर को तुरंत मार किया और इनसे रिपोर्ट तलब की। वही उसी मैटर सीओ साहब के यहाँ वो जो दरखास्त आई उस पर हमारी जो महिला शनिवार को आई, उस पर इन्होंने जाकर बयान दर्ज करवाया अपना। लेकिन सीओ साहब के यहाँ हम लोग गए कि रिपोर्ट लगाकर भेज दीजिए, तो सीओ साहब आज तक रिपोर्ट लगाकर नहीं भेजे। इसी बात को लेकर हमारे अधिवक्ता भाई काफी आक्रोशित थे, क्योंकि ये मामला आज 15 दिन से चल रहा था। सीओ साहब के कहने पर हम लोगों ने धरना प्रदर्शन अपना स्थगित कर दिया था कि हम भी जांच करके एफआईआर दर्ज करवा देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिसके संदर्भ में हमारे बार की आज बैठक हुई, उसमें सभी अधिवक्ताओं के विचारोपरांत जो आया, अध्यक्ष महोदय ने हमारी व्यवस्था दिया कि जो सीओ साहब अगर 1-2 दिन के अंदर कल तक हमारे अपनी रिपोर्ट जैन साहब के यहाँ नहीं भेजेंगे तो हम लोग जो है एसडीएम साहब और सीओ साहब का घेराव करेंगे, जिससे हमारी रिपोर्ट दर्ज हो, हमारी मांग जो अधिवक्ताओं को पूरी की जाए कि हमारे अधिवक्ता भाइयों की चोट। इसी को लेकर आज हम लोगों ने सीओ साहब के दफ्तर में गए थे। सीओ साहब किसी काम बस गए हैं महिला आयोग दिल्ली, उनका जो है पेशी थी तो उसी में गए हुए हैं। उनके पेशकार महोदय से हम लोगों ने कहा है कि हमारी रिपोर्ट चली जाए
अगर नहीं जाएगी तो हम लोग आगे रणनीति बनाकर धरना प्रदर्शन करने के लिए अब बाध्य हो गए। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।